हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। हाँ, विभवांतर दिया गया है आपको 50 वोल्ट। ठीक। फिर उसके बाद बता रहा है कि कूलाम हमें ज्ञात करना है, तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा W = Q × V का। और इसमें देखा जाए तो कार्य दिया गया है कितना, 1 × 10⁻³ आवेश हमें ज्ञात करना है। वोल्ट आपको कितना दिया गया है, 50। तो यहाँ अगर देखा जाए तो Q के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक। तो जब ये डिवाइड करेगा एक तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ - 50। ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो जब इसको हल किया जाएगा तो ऊपर डेसिमल के हिसाब से 50 से 1 को जब भाग करेंगे, ठीक है, तो डबल जीरो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक। तो जब डबल जीरो लगाएंगे इसमें, तो दो तो ये हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ दो के साथ में इसमें वो दो जीरो क्या हो जाएंगे, और कमी हो जाएंगे इसमें। तो ये 2 × 10⁻³ कितना आएगा, -5। ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए फिर, अब यहाँ पे अब खत्म होता है। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अगला आपका टॉपिक भी है बिंदु आवेश के कारण आवेश के, ठीक। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब यहाँ पे दिया गया है बिंदु आवेश के बारे में। ठीक। बिंदु आवेश के कारण क्या हमें देखना है, विद्युत चार्ज, विद्युत विभव कहने का मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक। कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पॉइंट को चार्ज किया जाता है, उसका हम समझेंगे। तो यहाँ आप देखिए जो चित्र आपको दिया गया है, विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक। तो यहाँ देखिए एक आवेश दिया, एक पहले दो बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से, जहां से आवेश मतलब तरीके से जा रहा है। तो एक बिंदु O दिया गया है, एक बिंदु F दिया गया। ठीक। अब ये F को हम लोग यहाँ पर बल भी मान सकते हैं तरीके से, ठीक है, और एक बिंदु के तरीके से मान भी सकते हैं। यहाँ से प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और बिंदु कौन कौन से, एक बिंदु P दिया गया है, बीच में एक और एक तरीके से मतलब पृष्ठ के रूप में या क्षेत्र के रूप में, दूरी के रूप में दिया गया है आपका एक ए बी या बी ए कह सकते हैं इसको, जिसकी दूरी अगर देखी जाए तो डीएस के रूप में है। और यहाँ पर अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र के रूप में, तो क्यू नॉट आवेश लग रहा है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, क्यू नॉट आवेश के रूप में यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक। और एक दूरी यहाँ पे दी गई है जो आपकी क्यू से मतलब ओ से पी तक दी गई है, जिसकी जो की दूरी दी गई है आर। ठीक। एक दूरी आपकी ओ से बी तक दी गई है जिसकी दूरी है एक्स। अभी हम आपसे ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें ओ से बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लोग एक्स माइनस आर लिख के उसको क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये सारी दूरियां आपको दी गई है, ये सारे बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उस बिंदु को ढूंढेंगे जो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि किसके कारण से विद्युत विभव, कौन से बिंदु के कारण से विद्युत विभव क्या हो रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, जो आपका टॉपिक दिया गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, कि बिंदु के कारण कैसे विद्युत विभव क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ जो आपका बिंदु दिया गया है वो बिंदु है ओ, बिंदु आपका दिया गया है, बिंदु ओ दिया गया है। ठीक हो। और इस पर जो आवेश है, हाँ, आवेश आपका दिया गया है प्लस क्यू कूलाम का। ठीक। तो सबसे पहली चीज जो एक बिंदु दिया गया है, बिंदु ए और बी, लंबाई है इसकी dx। क्या दिया गया है, dx, यानी कि एक सूक्ष्म लंबाई ली गई है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर आपको यहाँ दिया गया है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट, जो कि वहां पे दिया गया है बिंदु ए और बी के बीच में, उसको दिया गया है। ठीक है, परीक्षण आवेश दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर जिस बिंदु पर है विद्युत विभव ज्ञात करना है वो पी है।
ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहला नियम लगाएंगे, वो भी कूलाम के नियम का, ठीक है, जिसमें हम लोग कूलाम के नियम पढ़े थे, F इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो Q1 Q2 दिया गया, जी और ध्यान रखिएगा, ये इसकी जो व्यवस्था दी गई है एक तरीके से पूरा परावैद्युतांक के पर निर्धारित है। ध्यान रखिए, के भी इसमें क्या है, दिया गया है, परावैद्युतांक के रूप में इसको क्या किया गया है, बताया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले के रूप में दिया गया है, F इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू आपका आवेश हो गया, क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश, एक्स स्क्वायर जो लिखा है नीचे वो आपके आर स्क्वायर के रूप में दिया गया है, जो कि क्या है, उसकी दूरी है, ठीक। तो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, इसको निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। और हमें पता है इन सब चीजों में कि कार्य बराबर, यहां देखेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, ठीक। तो देखा जाए, अगर अभी हम लोग देखे हैं तो ये विद्युत बल दूरी, ठीक, क्योंकि अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सबसे छोटा मात्रा के कार्य तथा ऊर्जा का, ठीक, इस तरीके से। तो इस पे हम रखेंगे इस फार्मूले के हिसाब से इसी पर, तो हो जाएगा 1/4πε0 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस dx, और साथ ही साथ जो आपका dx है एक तरीके से अत्यंत सूक्ष्म दूरी है, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या किया गया है, माइनस के रूप में बताया गया है, ठीक। तो हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब परीक्षण आवेश को एक तरीके से देखा गया है, दिया गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में हम लोग समझेंगे, कुछ चीजें और रह गई जो इसमें आपको सबसे पहले दिया क्या गया है, बिंदु ओ दिया गया है, ठीक है, जहां से मतलब आवेश शुरू होता है चलना, ठीक है। फिर इसके बाद एक परावैद्युतांक भी के दिया गया है, ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि जब हम लोग कूलाम का नियम सिद्ध कर रहे थे तो उसमें पहले परावैद्युतांक आता है, उसकी वैल्यू ही 1/4πε0 के रूप में रहती है, ठीक। तो यहाँ परावैद्युतांक दिया गया आपको के रूप में, आवेश आपका क्या है, प्लस क्यू कूलाम दिया गया, जो कि आवेश आपका बिंदु ओ पर निर्धारित है, ठीक है। दूरी आपकी दी गई है आर, ठीक है, और दूरी कहां से, ओ से पी तक की है, जो कि बिंदु पी पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको ज्ञात करना है विद्युत विभव के लिए, ठीक। बिंदु ए और बी की जो दूरी दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है, डीएस के रूप में दी गई है, और बिंदु ए पर हमें क्या करना है, परीक्षण आवेश देखना है, क्यू नॉट के रूप में दिया गया है, जो कि हमें क्या करना है, परीक्षण आवेश देखना है यहाँ पर। हम लोग परीक्षण आवेश देखने के लिए सबसे पहले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका है कूलाम के नियम से, ठीक। कूलाम का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, इक्वल टू, हाँ, आर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से यही अगर विद्युत क्षेत्र के लिए देखा जाए तो भी यही फार्मूले के रूप में रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के रूप में। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र भी वो भी दिया गया है, परावैद्युतांक भी दिया गया है, तो इसलिए 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बल है तो उसका मात्रक न्यूटन होगा। अब हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है तरीके से कार्य का बहुत ही छोटा मात्रक है, कार्य तथा ऊर्जा का, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य बराबर विद्युत बल गुणे दूरी का फार्मूला लगाते हुए लगाया गया है। तो विद्युत बल आपका ये दिया गया है, दूरी दी गई है ए और बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ बी और ए के लिए दिया गया है, डीएक्स दिया गया है, तो एक अनंत, ये एक तरीके से छोटी यानी अल्पांश दूरी दी गई है, इसलिए इस तरीके से इसको क्या किया गया, माइनस माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो बाहर निकल आएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएस के रूप में आएगा। परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। हमें निकालना है कि परीक्षण आवेश जो है को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समाकलन, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। चलिए।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।